चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं। जीवन की राहों पर हमको चलाए, छल और कपट से हमको बचाए। अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं। क्या तुम्हें लगता है कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं वो किसी भिक्षु के लिए करना जरूरी है? ये काम तो हम मठ में आने से पहले भी करते थे, तो फिर ये आने का लाभ क्या? हम यहाँ सत्य की खोज में आए थे, ना कि झाड़ू लगाने और लकड़ियां इकट्ठा करने। तुम्हें क्या लगता है कि आचार्य ने हमें इन्हीं कामों में क्यों लगाया होगा? मुझे तो लगता है कि हम यहाँ व्यर्थ ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, जबकि अन्य भिक्षुओं को हमसे कहीं अधिक सम्मानजनक कार्य मिलते हैं। मुझे लगता है कि आचार्य ने जो भी हमारे लिए सोचा होगा वही हमारे लिए उपयुक्त रहा होगा। हमें आचार्य के निर्णय और उनकी मंशा पर संदेह नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह हो तो हमें आचार्य से खुद चलकर बात करनी चाहिए। आचार्य श्री तो वैसे भी साधना के लिए बाहर गए हुए हैं, और वैसे भी लामा श्री से सीधा बात करने का साहस मुझ में तो नहीं है। अब क्यों ना हम भंते करुणा मूर्ति जी के पास चले? ये आचार्य के निकट भी हैं और इनके पास अनुभव भी बहुत है। हाँ, ये बात सही प्रतीत होती है। प्रणाम भंते। अरे प्रणाम प्रणाम। क्या विषय है आज इस मनभावन सुबह और ठंडी ठंडी हवा के बीच आप मेरे समीप? उम्मीद है आप दोनों ससमय जाग गए होंगे। सब कुशल मंगल तो है? बिल्कुल भंते, लेकिन कुमार जीव की एक समस्या है जिसके समाधान के लिए हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, आप निसंकोच अपनी समस्या मेरे सामने रख सकते हैं, और यदि मेरे पास इस समस्या का समाधान है तो निसंदेह मैं आपकी सहायता करूंगा। भंते, हम दोनों को यहाँ आए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हमारा यहाँ मठ में आने का उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा है, जबकि अन्य भिक्षुओं को हमसे कहीं अधिक सम्मानजनक कार्य दिए जाते हैं, और मुझे केवल झाड़ू लगाने और लकड़ियाँ इकट्ठे करने जैसे छोटे छोटे कार्य दिए जाते हैं। देखिए, आपकी समस्या का समाधान तो हो सकता है, लेकिन आपको मेरी बातें उपदेश जैसी लगेंगी, और मैं चाहता हूं कि आप इस समय इस विषय का मर्म समझें। तो क्या आप हमारी सहायता नहीं करेंगे? तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। हर कार्य का एक समय नियत होता है। जब तुम्हारी इस शंका के निवारण का सही समय आएगा तो सारी शंकाओं के समाधान स्वयं हो जाएंगे। प्रणाम आचार्य। आप दोनों सकुशल तो हो? जी जी, मठ का वातावरण निसंदेह अद्भुत है, किंतु क्या? किंतु एक प्रश्न है। प्रश्न? प्रश्न तो मनुष्य के मन में बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसे अपने प्रश्नों के उत्तर समय आने पर ही मिलते हैं। भगवान बुद्ध आपका कल्याण करे। जैसी ईश्वर की इच्छा।
देखा ना, नहीं पकड़ पाया ना। हाँ हाँ, वो तो मैंने बच्चा समझकर छोड़ दिया। अब तो यही कहेगा ना। भिक्षुओं, अंधेरा घिरने को आया है, चलो दीपक जला दो। बनते बस कुछ देर और, हमारा खेल पूरा होने वाला है। हाँ बनते, बस यही रह गया है, वरना ये मुझे पूरी रात चिढ़ाता रहेगा। भिक्षुओं, इस खेल का आनंद तभी है जब आप अनुशासन करें। अनुशासन का अर्थ क्या है बनते? अनुशासन नहीं जानते? अनुशासन का अर्थ होता है अपने से बड़ों का कहना मानना, उनका अपमान ना करना और उनके दिए आदेश का पालन करना। संभवतः अनुशासन का अर्थ ये नहीं है बालको। अनुशासन का अर्थ होता है स्व के भीतर रहना। यदि किसी काम की कोई समय सीमा दी गई हो तो उसे उसके भीतर पूरा करना। जैसे कि सही समय तक खेल खत्म करना और सही समय पर दिए जला लेना। बनते, हम ये काम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने से आत्मा तृप्त होती है। आत्मा तृप्त होगी, संतुष्ट होगी तो हम प्रसन्न रहेंगे। परंतु बनते कुमार जीव और बनते प्रियमवत तो अपने कार्य से संतुष्ट ही नहीं है। अच्छा चलो चलो अब दिए जलाने चलते हैं, चलो। कुमार जीव, इस तरह निराश नहीं हुआ करते, थोड़ा धैर्य धारण करें। लगता है मेरा शेष जीवन इन्हीं छोटे छोटे कामों में ही व्यतीत हो जाएगा। निराश मत हो। लेकिन आशावान होने का भी तो कोई कारण नहीं दिखाई देता। मैंने सोचा था कि बुजुर्ग भिक्षु ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो आचार्य तो उसे समझेंगे और मेरी शंका को दूर करेंगे। इस मठ ने बड़े बड़े विद्वान पैदा किए, यहाँ सैकड़ों लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और मुझे मिला ये मरा हुआ चूहा। लगता है मेरे भिक्षु, हो सकता है तुम्हारे भाग्य में आज मरा हुआ चूहा ही हो, लेकिन ये अंतिम अवसर नहीं है। मनुष्य अगर स्वयं पर भरोसा रखे, अपने गुरु, अपने बुजुर्गों के बताए रास्तों पर चले, तो वो सफलता अवश्य प्राप्त करता है, फिर चाहे वो संसारी हो, चाहे वो भिक्षु हो। आचार्य, निश्चय ही आपकी बातें सही हैं, लेकिन मुझ जैसे सीमित बुद्धि वाले के लिए आपकी ये बातें सरल नहीं हैं। जो मनुष्य अपने भाग्य को कोसने की जगह अपने विवेक से सही समय पर सही निर्णय लेता है, वो भी सफलता प्राप्त करता है। भगवान बुद्ध तुम लोगों का कल्याण करें। ओम मणि पद्महं, ओम मणि पद्महं, ओम मणि पद्महं। बहुत समय पहले धारा नगरी में एक निर्धन युवक रहा करता था। वो भी तुम्हारी तरह परिस्थितियों से खिन्न बना रहता था और हर बार कोई ना कोई स्वर्णिम अवसर गवा देता। अरे अरे, आओ आओ बहन, कितने दिनों के बाद आ रही हो? आज कैसे आना हुआ? सुमित्रा, लो बहन, लड्डू खाओ। अरे लड्डू, अरे वाह, किस खुशी में? अरे मेरी बेटी की शहर में तरक्की हुई है। हाँ, उसने कहा माँ तेरे लिए शहर से अच्छी अच्छी साड़ियाँ और अच्छे अच्छे हाथों के कंगन लेकर आऊँगा। अरे सुन, तेरा बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ काम धंधा मिला उसको? अरे उसको बोल कुछ छोटा मोटा काम ही कर ले। तुम चिंता मत करो उर्मिला, मेरे बेटे को समय आने पे काम भी मिलेगा। अभी उसकी परीक्षा का समय है और यही समय उसे सही गलत की राह दिखाएगा। जवान बेटा है, घर में पड़ा रहता है, लोग भी तो बातें बनाते हैं। तुम निश्चिंत रहो, मेरा बेटा अपने मार्ग का निर्माण स्वयं करेगा। देखो, सब समय का खेल है। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, मैंने ना पड़ोस में लड्डू बांटने हैं अभी। आ गया बेटा तू, आ बैठ। बता कैसे रहा आज का दिन? आज भी व्यापार के लिए कई लोगों से मिला, लेकिन मुझे लगता है माँ कि मुझे व्यापार का सपना अब छोड़ देना चाहिए। कल से देखता हूँ कुछ छोटा मोटा काम मिलेगा तो कर लूंगा, क्योंकि ना तो मेरे पास व्यापार के लिए इतना पैसा है और ना ही इतनी समझ। बाजार में तो बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं,
मैं उनकी तरह कभी नहीं बन पाऊंगा। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हें वैसे अवसर नहीं मिल रहे हैं जैसा तुम चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम निराश होकर बैठ जाओ। मैं तुम्हारी तरह शिक्षित तो नहीं, पर एक बात कहती हूँ बेटा, अगर इन हालातों से निपटना है ना तो छोटे छोटे अवसरों का लाभ उठाओ। भले ही तुम इनकी तरह न बन पाओ बेटा, पर हर रोज अलग अलग अनुभवी लोगों से मिलते रहो, इनके काम को समझो, और यही समझ आगे चलकर तेरे लिए बहुत उपयोगी होगी, बहुत उपयोगी। ठीक है माँ, मैं आपके कहे रूप ही कार्य करूंगा। मैं भी देखता हूँ कि क्या होता है। माँ मैं गांव का एक चक्कर लगा के आता हूँ। मैं भी तो देखूं कि कौन सा अवसर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर वो देववर्मा मन में कुछ ठान कर नगर के बाजार में पहुंच गया। सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा था। उपयुक्त अवसर तो दूर की बात, सुबह से दिन चढ़ाया और अभी तक खाना भी। ये तो राजा के सलाहकार मालूम पड़ते हैं। माँ ने कहा था कि विद्वान लोगों के विचारों पर अमल करूं। चलो इनके विचार सुनता हूं। इनके विचारों से मेरा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन कम से कम इनकी उबाऊ बातों से मेरी भूख जरूर मर जाएगी। व्यापार के जितने अवसर इस राज्य में हैं, इतने शायद ही कहीं और, लेकिन लोगों की शिकायतें कभी खत्म ही नहीं होती। आपकी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन क्या? लेकिन क्या आपको नहीं लगता सही अवसर और भाग्य भी आवश्यक है? सही अवसर कभी नहीं आता, अवसर को सही बनाना पड़ता है। ऐसे ही भाग्य भी तब साथ देना शुरू करता है जब हम स्वयं उसके लिए कुछ प्रयास करते हैं। देखो, अगर व्यक्ति में कुछ करने की इच्छा हो तो ये मरा हुआ चूहा भी उसके लिए अवसर पैदा कर सकता है, और ये एक घटना अवसरों की ऐसी श्रृंखला पैदा कर देगी जो उसका भाग्य बदल सकते हैं। आप भी खूब हंसी करते हैं राजा साहब। आपको इस मरे हुए चूहे में भी समृद्ध होने का अवसर दिखता है। आप नहीं समझेंगे। चलिए चलते हैं, वरना घर पहुंचने में देरी हो जाएगी। मरे हुए चूहे में अवसर। माँ से वादा किया है तो ये भी करके देख लेता हूँ। देखते हैं ये मरा हुआ चूहा कैसे अवसर प्रदान करता है। अरे सुनो भाई, सुनो भाई, ये चूहा मुझे दे दो। मेरे घर में एक बिल्ली घुस आई है जो घर से बाहर ही नहीं निकलती। इसे ले जाकर बरामदे में रखूंगा, शायद इसकी गंध से वो बिल्ली बाहर आ जाए। देखो भाई, मुफ्त में नहीं, मैं इसके लिए तुम्हें 2 मुद्राएं दूंगा। मेरी बीवी बिल्ली के डर से घर के अंदर ही नहीं जा पा रही है। पूरा घर उसने आसमान पे उठा रखा है। पहली बार माँ की बात पर अमल किया तो 2 मुद्राएं हाथ में आई। संभवतः सलाहकार ने सही कहा था, अवसर मरे हुए चूहे के रूप में ही प्राप्त हुआ। अरे भाई देखो, 2 मुद्राओं से अधिक नहीं दूंगा। देना हो तो दो, जल्दी बताओ। माफ कीजिए मेरे भाई, मैं किसी विचार में खो गया था। मुझे 2 मुद्राएं स्वीकार है। स्वीकार है? ये लीजिए। ये चूहा आपका हुआ। धन्यवाद। कथा समाप्त नहीं हुई है अभी। वो 2 मुद्राएं आरंभ थी, अंत नहीं। देववर्मा ने अपने पहले अवसर का लाभ उठाया। जो हाथ खाली थे उनमें मुद्राएं भी आ गई थीं, और अब तक खाली पड़े मन में ये भावना भी भर गई थी कि माँ और राजा के सलाहकार की बात सही थी। उन 2 मुद्राओं को लेकर देववर्मा बाजार में घूम रहा था। तभी उसने सुना कि तीर्थ से लौट रहे बहुत सारे लोग गांव के छोर पर बनी धर्मशाला में ठहरने वाले हैं। जैसे ही उसने सुना, वो दौड़कर बाजार पहुंच गया।
और उन 2 मुद्राओं से मिठाई और खाने पीने की दूसरी चीजें खरीदकर सीधा धर्मशाला पहुंचा। चार, 5, 6, 7 और एक ये 8। 2 मुद्राओं की लागत और 6 मुद्राओं का मुनाफा। अविश्वसनीय। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने जीवन में कभी 8 मुद्राएं अपनी हथेली पर देखूंगा। अब वो देववर्मा घर में बैठकर परिस्थितियों और अपने भाग्य को दोष नहीं देता था, बल्कि वो बाजार में घूमता रहता और व्यापारियों की बातें ध्यान से सुनता। ऐसे में ही उसे मालूम पड़ा कि एक बड़ा घोड़े का व्यापारी 1-2 दिन में उनके क्षेत्र से गुजरने वाला है। इससे पहले कि कोई और इस बारे में जान पाता, देववर्मा घास बेचने वालों के पास पहुंचा। बंधु। हाँ बोलिए भैया। बंधु, व्यापार के विषय में कुछ बात करनी है। कहिए। मैं तुम्हारी ये सारी घास दुगने दामों में खरीदने को तैयार हूं, किंतु मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि 1 सप्ताह तक तुम अपना कोई भी सामान किसी और को नहीं बेचोगे। हमें आपकी शर्त मंजूर है। तो बंधु, मैं सौदा तय समझूं? बिल्कुल पक्का। देववर्मा ने इसी तरह हर छोटी बड़ी सूचना के आधार पर व्यापार से जुड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। वो एक व्यापार से दूसरे से तीसरे व्यापार में लाभ कमाने लगा। फिर एक दिन उसे ऐसी सूचना मिली जिसने उसके भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। तो क्या ये समाचार सही है कि व्यापारियों का एक बड़ा समूह यहाँ आने वाला है? हाँ बिल्कुल, ये समाचार तो बिल्कुल सही है, आने वाले हैं वो। इस बार ऐसा स्थायी उपाय करूंगा कि सारे व्यापारी मेरे साथ व्यापार करना चाहेंगे। वो कैसे? वैसे तो ये व्यापारिक विषय है, किंतु तुम मेरे पुराने व्यापारिक मित्र हो, तुम्हें बताने में कोई हानि नहीं। मैंने पता किया है, इन व्यापारियों का प्रमुख जिस देश से आ रहा है वहां पर अच्छे हीरे नहीं मिलते। मैंने उसके लिए माणिक की अंगूठी बनवाई है। उस कीमती उपहार को पाने के बाद वो व्यापार के लिए मुझे चुनेगा। अच्छा, चलता हूं। सेठ जी, आपसे कोई मिलने आया है। मिलने आया है? जी। कौन हो सकता है? पता नहीं, वो व्यापार के बारे में आपसे बात करना चाहता है। व्यापार के मामले। ठीक है, भेज दो। जी। नगर सेठ को देव वर्मा का प्रणाम। आहा, प्रणाम देव वर्मा। कैसे हैं आप? कुशल हूँ, आपकी कृपा है। देव वर्मा, संभवतः हम पहली बार मिल रहे हैं। आपसे कभी मिलना नहीं हुआ और ना ही कभी हमने आपके व्यापार के बारे में सुना। परिचय तो बाद में भी हो जाएगा नगर श्रेष्ठ, किंतु अभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है व्यापार के सिलसिले में। व्यापार के सिलसिले में? आपके लिए मैंने ये अंगूठी तैयार करवाई है, आप इसे ग्रहण करने की कृपा करें। वाह देववर्मा, ये रत्न तो अद्भुत है। इस रत्न के बारे में मैंने बहुत सुना था, लेकिन पहली बार इसे अपने हाथ में देखकर कितना अद्भुत आनंद आ रहा है देववर्मा। ये रत्न भेंट करने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद। देववर्मा अपनी इसी सूझबूझ से अपार धन का स्वामी हो गया। वो शीघ्र ही नगर के सबसे धनवान व्यक्तियों में गिना जाने लगा। फिर अचानक एक दिन उसके मन में विचार आया कि जिस राजा के सलाहकार की बात ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी, उसे कोई उपहार देना चाहिए। प्रणाम। प्रणाम। कौन है आप? कैसे आना हुआ? जी, आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आज जो कुछ भी हूँ आपके ही कारण हूँ। लेकिन मुझे जान पड़ता है कि हमारी भेंट पहले कभी हुई ही नहीं। माननीय, परिचय तो बाद में भी हो जाएगा नगर श्रेष्ठ। अवसर मरे हुए चूहे के रूप में ही प्राप्त हुआ।
आपके उस एक वाक्य ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक मरा हुआ चूहा मुझे मेरी निर्धनता से निकालकर एक ऐसी स्थिति में ले आएगा कि मैं आप जैसे गणमान्य व्यक्ति के समक्ष खड़ा होकर बात कर सकूं। व्यापार के जितने अवसर इस राज्य में हैं, इतने शायद ही कहीं हो, लेकिन लोगों की शिकायतें कभी खत्म ही नहीं होती। देखो, अगर व्यक्ति में कुछ करने की इच्छा हो तो ये मरा हुआ चूहा भी उसके लिए अवसर पैदा कर सकता है, और ये एक घटना अवसरों की ऐसी श्रृंखला पैदा कर देगी जो उसका भाग्य बदल सकते हैं। 4, 5, 6, 7 और एक ये 8। बंधु, व्यापार के विषय में कुछ बात करनी है। कहिए। मैं तुम्हारी ये सारी घास दुगने दामों में खरीदने को तैयार हूँ। मैंने पता किया है, इन व्यापारियों का प्रमुख जिस देश से आ रहा है वहां पर अच्छे हीरे नहीं मिलते। मैंने उसके लिए माणिक की अंगूठी बनवाई है। उस कीमती उपहार को पाने के बाद वो व्यापार के लिए मुझे ही चुनेगा। अच्छा, चलता हूँ। आपके उस ज्ञान और उपकार के लिए मैं आपको 1 लाख मुद्राएं भेंट करना चाहता हूँ। कृपया मना मत कीजिएगा। बैठो बैठो बैठो। मैंने अपने जीवन में वही बात सैकड़ों लोगों को कही होगी, लेकिन हर कोई उसे सुनकर भूल जाता है। केवल तुम वो पहले व्यक्ति हो जिसने उस बात को इतनी गंभीरता से लिया और अपना जीवन बदल डाला। हाँ, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम मेरी पुत्री से विवाह करके उसे अपना लो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जैसा कर्मठ और भाग्यशाली पति उसे इस पूरे राज्य में दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। किसी क्षण वो कर्म भले ही सामान्य प्रतीत हो, लेकिन इसी तरह के छोटे छोटे कार्य सीढ़ी बनकर मनुष्य को सफलता की ओर ले जाते हैं। आपने मुझे इस योग समझा, यह आपकी महानता है, आपका जैसा आदेश। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। आशा है आप इस कहानी का मर्म समझ गए होंगे भिक्षु। ये कहानी एक सांसारिक व्यक्ति की अवश्य थी, लेकिन एक भिक्षु के लिए भी इसमें वही संदेश था। कर्म छोटा बड़ा नहीं होता। कर्म को करने वाला जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, फिर चाहे वो एक सांसारिक व्यक्ति के लिए धन या मान हो, या हमारे जैसे भिक्षुओं के लिए ज्ञान का मार्ग हो। जीवन की राहों पर हमको चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं। अच्छे बुरे की पहचान कराएं, जीवन पथ को रोशन बनाएं। ये है जातक कथाएं,